तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस में, बहुत मतलब टफ गेम है, डिमांडिंग, फिजिकली मेंटली बहुत डिमांडिंग, बहुत। जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें बेस्ट ऑफ 5 होता है पुरुषों का, महिलाओं का बेस्ट ऑफ 3। प्राइज मनी आधी है, मैं बता रहा हूँ। और वो आपने डेवलप्ड कंट्रीज की बात बात की कर रहा और हूँ। इंडिया स्टिल डेवलपिंग। यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और एक और विंबलडन, ये सब डेवलप करती है। तो वहाँ, और ये 200 सालों से चला है। कहाँ से ये हमारी संस्कृति नहीं, वुमन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी। तो आज हम कह रहे हैं ना कि वो भी पायलट है, ये भी पायलट है। मैं उस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेंटल वेलनेस पे। और हमारा सीरीज है मिनी पॉडकास्ट का, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हमारा सीजन 1 एपिसोड 7। और हमारे साथ हमारे आज बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं हमारे साथ, जो कि शेयर करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कॉलेज के बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है। और हम सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, हम पेरेंटिंग के ओवरलैकिंग या ओवरलैपिंग रूटीन्स को भी समझेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर विकी गिरी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और स्वागत है हमारे गेस्ट का। थैंक यू, थैंक यू। और सर को मैं चाहूंगी कि सर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हम ये गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं खुद एक स्टूडेंट काउंसलर हूँ। और मैं सर के साथ यहाँ पे ये एक टॉक हम लोगों ने रखा है। और ये चीज़ें सर पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, और इस चैनल को शुरुआत के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छा पहल है। जहाँ तक मेरे बारे में बात करूँ तो मैं इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो पूर्व में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, मैं यहाँ पे कुल मिला के लगभग 36-37 वर्षों की सेवाएं दे चुका हूँ। वर्तमान में मैं डीन फैकल्टी अफेयर्स हूँ और कार्यवाहक कुलपति के रूप में भी कार्य देख रहा हूँ। और मेरा शिक्षण और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी मैं पूर्व में इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र का डायरेक्टर भी रहा हूँ। और ये सब मेरी योग्यता, मैंने बीटेक की है एनआईटी से, जो पहले आरईसी के नाम से जाना था। सूरत से मैंने बीटेक की है। एमटेक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से किया है। पीएचडी मैंने आईआईटी रुड़की से किया है। तो स्वागत है सर आपका। और आप देख ही रहे हैं कि इतना एक्सपीरियंस है, सर ने बताया 36-37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो एक एवोल्यूशन है, एक एरा है, एक एज है, और कई डेकेड्स हैं। वो नॉलेज है, उतना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले मैं ये बात बताऊंगी कि ये पर्सन कोई भी हो सकता था। क्यों सर के साथ हम लोग ये टॉक कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है सर को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इन्वॉल्व सोलफुली हो जाना। सिर्फ ड्यूटी नहीं की है सर को मैंने जो देखा है, हालांकि बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे सर से कांटेक्ट में आए हुए, लेकिन जो ही टाइम मैंने देखा कि सर बहुत सोलफुली कनेक्ट करते हैं और किसी चीज़ों को और एक्सप्लेन करना, जो कनेक्शन है वो बहुत फैबुलस रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये जो मेरी दादी माँ के नुस्खे हैं उसके अंदर सर का भी एक्सपीरियंस ऐड किया जाए और उसके थ्रू समझा जाए कि इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं आज के डेट में, जो एक इवोल्यूशन आया है, जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, और बच्चे अच्छा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी इंडिया को बहुत सारा कुछ बेनिफिट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग दिन प्रतिदिन न्यूज़ में देख रहे हैं, इन उन चीज़ों को जो उसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स हैं उसके ऊपर हम लोग सर के साथ उस एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे जो सर ने फील किया है। सर आप इंजीनियरिंग सिर्फ आपने की नहीं है, आप पढ़ा भी रहे हैं और एक अच्छा टाइम आपने दिया है बच्चों को। जी जी। सर एक मॉडर्न इंजीनियरिंग जो हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के प्रति आपका विजन क्या है? ऐसा है आकृति जी, आपसे बताएं कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और साइंस में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट, इसकी गति बहुत तेज़ रही है। मैं बात करूं
गति का छोटा सा जो कि सब लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की इंजीनियरिंग की, तब भी वो लेटेस्ट रहा रहा करती थी, और लेकिन हम आज के लेटेस्ट और उस समय के लेटेस्ट में अगर तुलना करें तो बहुत अंतर है, और ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जो गति है इस तरह से कि आज से पहले, अभी जब हम लोगों ने शुरू की थी तो उस समय कंप्यूटर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सेमीकंडक्टर्स का हुआ था, चीज़ें फास्ट हो रही थी, और धीरे धीरे करके अभी 2 साल पहले अगर मुझसे कोई और आपसे कोई कहता कि कंप्यूटर से कहो कि वो एक पोएम लिख के दे, हाँ, एक कोई कंटेंट लिख के दे दे, बता दे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इतनी चीज जो कि उस समय कोई कहता है तो लोग कहते हैं कि ये फिक्शन है, काल्पनिक बातें हैं, साइंटिफिक फिक्शन है, लेकिन आज ये बात नहीं है। तो हम इतना बता रहे हैं कि ये विगत जो हमारी जर्नी रही है उसी में इतना फास्ट चेंजेज हो चुके हैं, और उसको अडाप्ट नहीं करना भी एक तरह से बहुत होशियारी की बात नहीं है। अब रहा सवाल, जितनी तेजी से ये विकास हो रहा है, क्या हम उस हिसाब से और उसी को कैचअप जो कर ले रहा है वो सफल हो जा रहा है, और जहाँ गैप बन जा रहा है वो थोड़ा अपने को असफल समझ रहा है। नटसेल में यही है। तो स्पीड ऑफ द टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा। हमारा हमसे मतलब है कि हमारा पूरा सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व हो, करिकुलम भी चेंज हो, छात्रों की ग्रेस्पिंग भी हो, और इसी के आसपास सारी चीज़ें बदल रही हैं। सर ने बहुत अच्छी बात की, मॉडर्न इंजीनियरिंग में हम एआई को नहीं भूल सकते हैं कि हमने बोला और पोएम लिख करके चली आती है और सारी चीजें बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है। पेंटिंग आ जाती है पेंटिंग, जबकि हाँ, ये सब एग्जैक्टली। चीज़ें। हाँ, आपको किसी को कोई मैसेज ही भेजना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या लिखे, तो आपको आप बोलो, वो मैसेज लिख के आ जाता है और हाँ, आप उसको शेयर बहुत कर आसान देते हैं कर बहुत जल्दी, और विद इन सेकेंड, मतलब बस सोचा भी नहीं और उतनी जल्दी वो लिख करके मैं आ जाता आपको है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसी में, कि मैं अब कई जगहों पे अब ये बात बताता हूँ। पहले साक्षरता का मतलब होता था कि लिटरेसी का मतलब होता था कि जो आदमी क ख ग घ या ABCD नहीं पढ़ पाता है गिनती, तो इसमें हम लिटरेसी को मानते थे। बाद में 2000 तक ये बात मैं कह सकता हूँ, आज़ादी के कुछ समय तक लिटरेसी की बात होती थी। अब लिटरेसी की परिभाषा इस तरह से हो गई सन 2000 से 21वीं शताब्दी के शुरू, कि जो आदमी 21वीं शताब्दी 2000 वर्ष में अगर कंप्यूटर नहीं जान रहा है तो वो लिटरेट नहीं माना जाता था, या उसकी डिमांड कहीं नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं तीसरी बात बताना चाह रहा हूँ लिटरेसी के संबंध में। 2025 के बाद ये समय आने वाला है कि अगर आप एआई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लिटरेट नहीं माने, आप मतलब बुद्धिमान श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। अभी एआई को लेके हमारे बीच में इस तरह की धारणा बनी हुई है कि क्या हम यूज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, या लोग कहते हैं अपने से नहीं लिख रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो आप स्मार्ट नहीं हैं, आप डम हैं। तो ये करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, इसलिए सभी सरकारें, सारा विश्व इस पे ध्यान दे रहा है। तो वो नेसेसिटी है, दैट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन नाउ। अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप अननेसेसरी उसके लिए क्यों इतने घंटे बेकार करेंगे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा उसका। अभी हाँ ज़रूर बात है कि एक सवाल मैं इस संबंध में आधुनिकता पे बता के ख़त्म करना चाहूँगा एआई से संबंधित, कि अभी जैसे हम कोई चीज़ पूछते हैं, जैसे आपने बताया कि अगर हमने कोई चीज़, तो वेदर वी शुड ट्रस्ट ऑन एआई डिसीजन और नॉट। एग्जैक्टली। तो अभी आज की डेट में जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, ये मैं न यस बोल सकता हूँ न नो बोल सकता हूँ। ऑनेस्ट आंसर आज की डेट में मैं बताऊँ, क्योंकि ये हर फील्ड में यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा है, लीगल में हो रहा है, मेडिकल में हो रहा है, सब जगह हो। तो इसलिए आज की डेट में वेदर वी शुड ट्रस्ट ऑन एआई डिसीजन, तो आई कैन से वन ईमानदार आंसर जिसमें नॉट ऑलवेज, एग्जैक्टली, क्योंकि नॉट ये ऑलवेज, जरूरी नहीं आई है एम ना। नाइदर सेइंग यस और नो। हम्म तो ये चीज देख के, लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा, और जब हम हो सकता है हम यस ही बोलें या सर, ऑन अ हिलेरियस नोट, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने एक लाइन बोला कि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है वो डम्ब है। सर, एक रेलवे ट्रैक के पास जो रील रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर आल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो हाउ, अब ये इसी में हाउ वी कैन जज। यस, आपने बहुत सही बात किया। टेक्नोलॉजी का यूज देखिए, हमेशा कोई भी, जब भी टेक्नोलॉजी, जब बम बनाया गया, आइंस्टीन ने जब
ग्रेविटी का ग्रेविटी वो रिवॉल्वर बनाया, बम बनाया है। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो वो जो रील बनाने वाले, इसी बात पे हम लोग फोकस करें और हमारी समस्या आपकी चर्चा इसी के जी आसपास जी होगी कि कहाँ हम इसको मिसयूज कर रहे हैं और हाँ कहाँ इसको यूज करना है। एग्जैक्टली तो ये चीज़ तो हर इनोवेशन में कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसके दुष्परिणाम और सुखद परिणाम परिणाम दोनों आते हैं। तो वो रील बनाने वाली घटना जो बता रहा हूँ उसके भी बारे में बात करेंगे आगे। अच्छा सर, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि रील बना रहे हैं लोग, ठीक है, रोड के किनारे। मैं भी कंटेंट बनाती हूँ, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो लेकिन मेरा एक पैटर्न अलग है। मैं मेंटल हेल्थ को एजुकेट कर रही हूँ लोगों को, मैं कितना अधिक से अधिक बेनिफिट कर सकूँ। लेकिन मेरी तादाद, मुझे देखने वाले तादाद बहुत कम है, और एक भोजपुरी गाने के ऊपर डांस करने वाले कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सर आपको कैसा, मतलब एक गार्जियन के तौर पे, क्योंकि सर बच्चे हैं, कई बार कॉलेज के बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो कॉलेज के अंदर जाके कुछ रील रिकॉर्ड कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो एज अ प्रोफेसर, एज गार्जियन, या एक एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इसको कैसे देखते हैं कि देखिए, कितना लेजिट है, कितना मैं अच्छा है ये? अच्छा देखिए, मैंने जैसे बताया कि हर कोई भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों है। अब ये शुरू होता है, हर इनोवेशन में ऐसा रहा है कि जब भी कोई हथियार बनते हैं, आत्मरक्षा के लिए बनते हैं, चाहे वो परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, सब। तो इन सभी चीज़ों के दो सोच के बनाया गया कुछ और उसका हो गया कुछ कुछ और। और होने जा रहा है। इसी तरह ये भी अगर रील का कंटेंट है, हम्म, अब क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन और लाइक और इस पे जो कि पैसे से भी मामला जुड़ गया है, उसकी अर्निंग होने लगी, उसका विकास होने लगा। लेकिन फिर आप ये देखें समाज में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कौन लोग वो देख रहे हैं। अब इससे हमारा समाज का विचारधारा भी, जैसे आप जो भी आप बता रहे हैं कि भोजपुरी कंटेंट, अश्लील कंटेंट, हाँ वो जल्दी हिट होंगे और शिक्षाप्रद। लेकिन मैं आपको इसी समय ये बताना चाहूँगा, आप एक शिक्षक हैं, खान सर की वीडियो। हाँ अब आप कहें कि उनके बहुत वीडियो बहुत ज्यादा, पॉपुलर हैं और हर लेवल पे हैं। 3 to 4 months में हाँ, मोनेटाइज हो गए। हाँ, तो इतना, तो उन और बहुत बड़े वीडियो होते हैं, बहुत शिक्षा पर, कई बार मैं खुद भी देखता हूँ, आप सब लोग भी देखते होंगे। हाँ हाँ सो दैट मैन हैज क्रिएटेड ए डिफरेंट एग्जैक्टली। मतलब डिफरेंट विजन टू दिस एस्पेक्ट कि क्या होना चाहिए। तो ये हमेशा चलता रहेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिट रहेंगे, लेकिन आप भी प्रासंगिक रहेंगे समय समय पे, जिस चीज़ को आप एड्रेस करना चाह रहे हैं अपने इस ब्रॉडकास्ट में। वो काफ़ी ही बहुत लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो सर एक इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में बहुत आराम से कह रहे हैं कि मतलब मैं अपना काम करती हाँ, रहूं, ये एक टाइम के बाद मैं बिल्कुल, भी वायरल हो बिल्कुल। जाऊंगी। किसी और की सफलता असफलता देख के मैं आप अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट और अपना जो विचारधारा है समाज को सुधारने के लिए या देश के, या देखिए, अर्निंग इज डिफरेंट, यस। बट हमारा मोटिव क्या है वो चीज़ अलग है और आप इस पे काम करते सर रहिए। मेरा पॉइंट था कि बच्चे, जब आप बच्चों को ये सब करते हुए देखते हैं, हम्म, मैं तो मान लीजिए मैं सेटल्ड हूँ, आई एम सेटल्ड, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरा अपना सेटअप है, मैं कॉलेज में भी आ रही हूँ, तो आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, मुझे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, या मुझे अब करियर का डायरेक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं है, आई एम समवेयर स्टेबल। जो बच्चे अनस्टेबल हैं, आप उनको देखते हैं, कभी आप किसी फंक्शन में ही जाते होंगे, कहीं भी आप जी। बाहर जाते होंगे, तो आपको उस वक्त हाउ डू यू फील एज अ ह्यूमन? देखिए, मुझे थोड़ा सा कभी कभी चिंता भी होती है इस बात को देख के, क्योंकि मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। जैसे मैं बताया कि मैं तो उस जनरेशन से शुरुआत की है। इंजीनियरिंग तब भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, सबसे मतलब बहुत रेयर था। अभी संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रेस्टिजियस एजुकेशन माना जाता था जब हम लोग एडमिशन लिए थे। और उसमें तमाम बदलाव और उस सब को हमने खुद अडॉप्ट किया। हम ABCD नहीं जानते थे कंप्यूटर पे, हम सब पढ़े, हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़े, हम सारी चिप पढ़े, हम आज सारी टेक्नोलॉजी, और ये हमारी मजबूरी है कि हम सब टेक्नोलॉजी को यूज करें, जाने, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर हम पिछड़ जाएंगे तो हम अपने छात्रों को नहीं बढ़ा पाएंगे। Exactly. अब रहा सवाल जो आपका प्रश्न है कि ये इन बच्चों के बारे में जो कंटेंट और रील और ये जो टेंडेंसी, सबसे बड़ी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंस एक वर्ड होता है, धैर्य। धैर्य हम खो रहे हैं।
Exactly. हम का मतलब यहाँ स्टूडेंट ही नहीं, सभी आप लोग। हम सभी हम्म, ये रील के कंटेंट और उसके लाइक और डिसलाइक आप खुद देखिएगा, कोई भी मैसेज आपको लंबा लगेगा, आप पढ़ेंगे नहीं उसको। एग्जैक्टली आप बहुत कोई वीडियो होगा, अभी आपको मैं बताऊं, मैं भी देखता हूं, ऐसा नहीं, मैं बहुत अपडेट रखता हूं अपने को बहुत ज़्यादा। एक विजय थ्री गाइज करके एक वो है, चैनल है। हाँ, वो आदमी इतना हिट हो गया है, अभी वो पंचायत सीरीज में भी आने लगा है धीरे धीरे। वो एक गांव का लड़का, उसका खास बात है कि उसने क्लेम किया, उसको 0.7 के अंदर वो वीडियो खत्म करता है। अब 7 तो ये उसकी कला है, वो कैसे अपने मैसेजिंग दे देता मैसेज है। उतनी और देर में। हाँ। समटाइम्स वी कीप ऑन गेसिंग, हम्म और उसको लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर है, इसको खोज रही है, बॉलीवुड के लोग खोज रहे हैं। हम्म तो वो एक कला है उसकी। हम्म तो अब लोगों को ये स्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन इस बात का बनना है कि हम अपना मैसेज पहुंचाएं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में। उससे Exactly. पेशेंस हमारा, हम्म ये एक बहुत बड़ी जीवन में पेशेंस का होना बहुत ही सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये हम खो रहे हैं, इसमें हम बिना डाउट के ये बात कर रहे हैं कि ये जो रील की प्रथा है, हम्म। ये हमारा पेशेंस छीन रही है। नहीं सर, ये बहुत एग्जैक्ट आपने बोला कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट स्पैन में, क्योंकि मैं खुद कंटेंट जब बनाती हूँ, मेरे वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, सपोज दैट अभी हम लोग यही रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड इफ आई हैव टू एडिट फॉर द रील्स, तो मैं चाहूंगी ना सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन का मैं वीडियो रिलीज करूं, जहां पे वो ऐसी बात आपकी निकले मुंह से जो वायरल हो जाए। तो मैं वो वाली चीजों को रिलीज करना चाहूंगी। तो ये समवेयर, ये मुझे खुद भी, हम लोग खुद ही सर 30 सेकंड से ऊपर अगर कोई कंटेंट अगर हमें दिख रहा है तो हम खुद ही उसको स्वाइप आउट कर देते हैं, जबकि मैं खुद एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हम हूँ। ये सोच देते हैं कि इसको बाद में देखेंगे, और बाद कभी आता नहीं है। और कितना भी अच्छा वीडियो क्यों नहीं होता, किसी ने भेजा है, ये तो लगता है कि यार ठीक है दिखा जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। फिर यहाँ पे एक बात बता दूं, जब उसको तभी हम देखेंगे जब हम उसको अपने लाभ हानि के दृष्टिकोण से देखेंगे। कि अगर तुम उसको 30 मिनट से क्या अगर 5 मिनट का है और उसको देखने से तुम्हें ये मिल जाएगा और नहीं देखने पे ये नहीं मिलेगा, तब हम वो सौदे की बात हो जाती है। सर मैनिफेस्टेशन के वीडियोस वो 1.5 घंटे हो या 2 घंटे हो, आई डू वॉच तो दैट इज माय बेस्ट फेवरेट वीडियोस। तो मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई वीडियो आता है, एनी एक्सपर्ट, मैं जरूर देखती हूँ। तो ये आपने बहुत सही बात बोली कि हमारे अंदर पेशेंस तो चला गया, लेकिन पेशेंस वहां है जहां हमारा बेनिफिट है। तो डेफिनेटली मैं भी मेंटल पीस ढूंढती हूँ और उस सब चीजों को देखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि हम लोग पेशेंस खो रहे हैं, और कम से कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने और देने के चक्कर में हमारा जो है एक मेंटल पीस ही हमारा खत्म होता जा रहा है। सर अभी बीइंग अ स्टूडेंट काउंसलर, मैं देखती हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत डिसिप्लिन नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि उनको पता नहीं कि उनको अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करना है। ठीक, फिर उनको ये पता नहीं है कि उनको कब जो है कॉलेज से अगर वो क्लास में जा रहे हैं, पता चला वहीं पे वो कोई अपनी नई कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, वहीं पे अपनी चीजों को करने लगे, एग्जाम आ रहा है पर एडिशनल किसी कोर्स के ऊपर टाइम दे रहे हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट उनका कोर्स है वहां पर वो नहीं है, दूसरे कोर्स के ऊपर टाइम दे रहे हैं। तो डिसिप्लिन मैं देखती हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, मैं महसूस कर रही हूँ कि डिसिप्लिन में वो रह रहे हैं। तो सर इसका एक इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, ये एक तरीके की साधना है, आप एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, और सीख ही नहीं रहे हैं आप, ये यही तक नहीं रहेगा, ये आगे जाएगा। जैसा आपने बोला कि आपके टाइम पर इंजीनियरिंग तब भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है, बट यू हैव सीन अ लॉट मेनी थिंग्स एंड लॉट मेनी इवोल्यूशंस थ्रू दैट, और आप खुद भी अपने आप को अपडेट करते हैं। तो डिसिप्लिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधना को पूरी करने में, और आपके टाइम से ये डिसिप्लिन, क्योंकि आप भी कॉलेज में थे तो कहीं ना कहीं आप भी घर से दूर थे, पेरेंट्स से दूर थे, नो वन वाज देयर टू मेंटेन योर डिसिप्लिन कि आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है। तो कैसे वो मैनेज किया, और इसका कितना रोल है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये मैसेज क्या होना चाहिए आपके एंड से? देखिए, अनुशासित रहना, डिसिप्लिन की जो बात है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली शुरुआत तो इसकी, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, घर से। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि और माँ बाप की भूमिका, परिजनों की भूमिका, वहाँ से इसका फाउंडेशन तो वहाँ से है। एक आदमी डिसिप्लिन अगर बचपन से ही है तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिनरी एक्शन करेगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अनलेस अनटिल कि कोई बहुत गलत साथ ना हो, वो साथ भी नहीं होगा,
तो पहले तो मैं फाउंडेशन वहाँ से पड़ती है, जो मैं बता रहा हूँ संस्कार, जहाँ से पहले घर से। जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो जहाँ पे, तो वो उसका दूसरा मेजर चेंज होता है। फिर वहाँ पे अब मैंने बहुत चेंज देखे हैं। एक चीज़ की कमी जो स्पष्ट मैं बता सकता हूँ अपने अनुभवों के आधार पे, कि वन टू वन बाइंडिंग होती थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो गैप हो रहा है। इन लैक वो ऑफ डिसिप्लिन। यस, इन टर्म्स ऑफ दिस। अभी मैं जो 2000 ईयर से पहले के पास आउट बच्चे हैं, दे आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड टू मी वन बाय वन, जबकि तब नेट भी नहीं था, वो नहीं था। अब वो ईमेल और फेसबुक या जो भी आ गया सोशल मीडिया, वो कनेक्ट करके, और एज कंपेयर टू 2010 के बाद वाले उतने कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, ना मैं फील करता हूँ, ना वो करते हैं। तो एक कनेक्ट नहीं है। और वो जितना अनुशासित रहे हैं, उनकी तुलना में मैं आज की बात करूं तो बिल्कुल तुलनात्मक कोई तुलना ही नहीं है, वो काफ़ी। और एक और बात मैं कहूँ, अभी अनुशासन डर से पैदा किया जा रहा है। हाँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया टेक्नोलॉजी में आपको साधना है, तो आपकी ड्यूटी है। पहले कोई रूल नहीं था मैडम, आपको बताऊं कि इस तरह की कोई रूल नहीं होते थे कि 75% से अटेंडेंस कम होने पे बैन कर दिया जाएगा, ये कोई रेगुलेशन नहीं थी इस तरह की। लेकिन तब भी पूरे बच्चे आते थे और अच्छे इंजीनियर, और आज देश विदेशों में सेवा दे रहे कहाँ हैं। नहीं हाँ, गए। और आज हमें फोर्स करना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आप देखिए, एग्जामिनेशन में बैन करने के डर से वो बच्चे जो क्लास भी कर रहे हैं, वो अनुशासित ढंग से क्लास इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डिसिप्लिन और उसका मार्क्स ना हो जाए। तो ये एक चिंता का विषय है, ये टेंडेंसी हो रही है। और मैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ इसको खुद ही, कि अनुशासित ढंग से रहना स्वतः एक मतलब अपने सही इंटरनल बात है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हम्म। हम विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो हमें अनुशासित ढंग से रहना, ये हमारे परिवार के संस्कार से सिखाए गए हैं, जो हमारी स्कूलिंग हुई है, उसके बाद कॉलेजिंग। लेकिन उसके लिए हम कोई रूल से, लॉ से कोई रेगुलेशन बने कि ये नहीं करोगे तो ये दंड, ये नहीं करोगे, ये चीज़ अपने आप में चिंता का विषय है। तो कहीं न कहीं इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। न केवल स्टूडेंट में, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत इसकी घर से हो जाती है, वहाँ से भी पेरेंटिंग में भी हमें इस पे ध्यान देना होगा। एग्जैक्टली। तो सर जो बात बता रहे हैं, जो सर ने मैसेज दिया, तो अगर सर मैं इसको ये एक आउटकम बोलूं कि पेरेंटिंग में पैम्परिंग बहुत ज्यादा आ गई है। जी, पेरेंटिंग में पैम्परिंग बहुत ज्यादा, और पैम्परिंग के बाद ये चीजें होने लगी हैं कि बच्चे जो है टाइम से ना उठना चाहते हैं, ना जाना चाहते हैं। और आपने बताया कि उनको एकदम प्रेशर किया जा रहा है, आप आइए एग्जाम देने के लिए, जी, 75% आपकी अटेंडेंस जरूरी है। मतलब वो एक तरीके का लोड। अगर कोई पर्सन, अगर उसको कोई चीज करनी है ना, तो उसको सोलफुली उसको करना होता है, अडॉप्ट करना होता है, उसको सीखना पड़ता है। अभी आज के डेट में बच्चों के लिए पढ़ाई सिर्फ एक लोड हो गई है, जिसको किसी प्रकार से कि कॉलेज में नंबर कट जाएंगे, फेल कर दिया जाएगा, तो वो डर करके पहुंच रहे हैं ये चीजें। और सर इसका मैं अगर ड्रॉबैक अगर मैं देखूँ ना, तो ड्रॉबैक इसका बहुत लॉन्ग टर्म, डिसिप्लिन आप नहीं रहते हैं तो आपका टास्क भी टाइम से कंप्लीट नहीं होता है। जी, जी, आप कॉलेज में आने के पहले फ्रेशन अप भी नहीं हो पा रहे हैं जी, प्रॉपर। जी, आप जी, सो के उठे हैं, मुंह धोया, आपने जी, ब्रश किया, आपने ना ब्रेकफास्ट लिया है, और आप चले आ रहे हैं जी, पढ़ाई करने एज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। जो मतलब मैं बच्चों के उसमें मैं जी, देख रही हूँ, क्लास में आ गए। अब ऑब्वियसली जब आप उस टाइम पे क्लास में हैं, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। जी, आप कोई भी चीज, जो आपने बोला ना कि बच्चे मुझसे डिस्कनेक्ट है, मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगी, ये और प्रोफेसर्स के साथ सबके भी साथ होगी है कि इन जनरल हम लोग। इन जनरल की हाँ, बच्चे कनेक्ट ही नहीं करते हैं, ना हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो जी, कनेक्ट कर पा जी, रहे हैं। ऑब्वियसली जो बच्चा आधी नींद में उठ करके आ रहा है, जी, जो 4 बजे 5 बजे सोया है, पूरी रात उसने वेब सीरीज और सारी चीजें देखी है, तो जी, वो कनेक्ट नहीं कर रहा, उसको क्लास से पता भी नहीं, और सर पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है। बिल्कुल। जब कनेक्ट, देखिए लर्निंग के लिए बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, मेरा हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत ये ये मानना है। बहुत बड़ी पॉइंट है सर। हाँ, कि मैं लर्निंग ये गुरुकुल से चला आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी के साथ रहिए, ये हम्म। गुरुकुल आज का यही है। हम उस विधा में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अलोंग विद द डिसिप्लिन हम्म। प्रॉपर। मैं बता रहा हूँ, जैसे 3 चीज़ों पे मैं बताऊँगा, अगर छात्रों के इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
पहला फर्स्ट चीज कि एक शेड्यूल होना चाहिए बिल्कुल। सोने उठने जागने का, हम्म। और लर्निंग जो होनी चाहिए सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, जो कि इस समय हो रही है। बहुत बड़ी बात बोल रहे वो हैं सर। सुपरफिशियल के समय हम तुरंत ये इसका हम्म। क्या इतना डाटा, इसका क्या इतना, हम बेसिक्स में फंडामेंटल्स में जा ही नहीं रहे हैं, हम्म। क्योंकि सब चीज़ वन क्लिक पे अवेलेबल है। वो एग्जैक्टली। सुपरफिशियल आपको जानकारी मिल जा रही है। हम्म। मैं बार बार कहता हूँ, मोबाइल एक पार्ट ऑफ बॉडी हो गई है। मैं आपको पर सर विश्वास नहीं, बॉडी नहीं ऑर्गन बोल सकते। हाँ नहीं, पार्ट ऑफ बॉडी जैसे हम बच्चों को सिखाते थे पहले कि आप देखे होंगे हर घरों में कि नोज कहाँ है, हैंड कहाँ है, जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसी तरह अब हम पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बताते। मैं इसको, और मैं कई बार क्लासेस में भी ले जाके बताता हूँ कि देखो ये देखिए बॉडी एक बहुत बैलेंस चीज़ है। इसको मैं बोलता हूँ किडनी। अगर ये कहीं रह जाता है तो हमारा जैसे वही हालत हो जाता है। एक किडनी नहीं रहने पे आदमी एग्जैक्टली। मरता नहीं है, हाँ। जिंदा तभी रहता है। तो वो ऐसा ही हालत करता है, लेकिन लगता है कि कुछ लॉस है। तो इतना इम्पोर्टेंट बना दिया हमने, एग्जैक्टली। और इस तरह से तो इससे अब हम छूट नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ रह इसके के, ट्रैप में हम हाँ लोग ट्रैप इसके। में है। और ये मैं कतई नहीं कहूँगा इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं कभी भी इसकी कोई क्रिटिसाइज नहीं एग्जैक्टली। करूँगा, हाँ। मैं खुद भी यूज करता हूँ और सबको करने की। बस ये है कि इसमें हम इस लिमिटेशंस होने चाहिए। लिमिटेशंस में रहें, और हमारा जो इसके प्रति वो है कि दिस इज ए वेरी गुड डिवाइस, वेरी entertaining, very but it is good for information, fetching एग्जैक्टली। the not the knowledge। एग्जैक्टली सर, दिस यही इज मैं द बताता हूँ, बेसिक थिंग कि इट इज गुड फॉर फेचिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नॉट द नॉलेज। हाँ ये बहुत बड़ा हाँ की पॉइंट है जो सर ने बोला कि ये मेरा मोटिव है सर। हाँ जैसे ये मैं कभी भी बच्चों को बोलती हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम द डिवाइस, बट स्टिल यू आर स्टडिंग फॉर द इंजीनियरिंग, यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द डिवाइसेस। हम्म, So this is a good device for fetching the हाँ information, not the knowledge. हाँ So basic, नॉलेज के लिए तो आपको पूरी थॉरो बुक्स की, जो कि अभी exactly. वो बुक स्टडी धीरे धीरे खत्म हो रही है, हाँ। लाइब्रेरी सीटिंग खत्म हो रही है, हम क्लिक्स पे जा रहे हैं, क्योंकि उससे मैं बताया हर चीज़ इस समय हम लाभ और हानि से जोड़ रहे हैं। Exactly. बच्चे जब पढ़ते हैं उस समय, मैं आपको बताऊं एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है, बीटेक करने के बाद लड़के फिर से एक बीटेक कर रहे हैं। हाँ। आप बात करिएगा कई स्टूडेंट से, यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत फास्ट चल रहा है, तमाम कोर्स है, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल है, ये है, रात भर ओवर। तो वन टच पे इनको सब इन्फॉर्मेशन मिलता जा रहा है, वो लिखते जा रहे हैं, ग्रेड मिलता जा रहा है। लेकिन जब ये फिर जा रहे हैं तो ये लग रहा है कि हम खाली हैं, वैक्यूम है अंदर हाँ। नॉलेज के लिए। तो वो Hollowness है मेडिजी पूरा। और तमाम तब ये जितने कोचिंग संस्थान चल रही हैं, इसके बाद चल रही है। वो तब जाके, और कई बच्चे मुझे आके मिलते हैं, कहते हैं सर वो जो नोट्स आप कभी पढ़ाते थे वो है आपके पास, सर मिल जाता तो ये स्थिति है। मतलब अभी फास्ट पेस के हिसाब से जब मैंने चर्चा शुरू की, तो पेस के लिए आप इससे पढ़ रहे हैं, फिर नॉलेज के लिए एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ कि अभी पढ़ लो, नहीं तो फिर कब पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इंफॉर्मेशन आई टू प्रोवाइड कि आज आप पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कल आपको जाकर के इसी चीज की कमी होगी और आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। लेकिन ये तो राज की बात मुझे अब पता चल रही है, ये मेरे काउंसलिंग सेशन से बहुत यूजफुल हो जाएगा कि पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ना पड़े। इससे ज्यादा पढ़ते हैं, शर्मनाक आप कोई चीज पढ़ते हो ही हैं। नहीं। ये जितने मशहूर कोचिंग हैं, जो एनसीआर और लखनऊ और अब तो गोरखपुर तक में ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर आल्सो दोज, सम ऑफ देम पता आर, ही है कि टाइम वेस्ट किया हाँ, बच्चों ने। तो उन्होंने मालूम है, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो खुद आते हैं, वो कोचिंग के ओनर, और ये वो आके कहते हैं सर आपका वो कंटेंट मिल जाता है हाँ, तो और अच्छा होता, मैं और पढ़ा देते। हाँ, और पढ़ाते हैं, और वही पढ़ाते हैं कई जगह। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और कई लोगों का नाम भी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। तो कहने का मतलब कि वो जो फंडामेंटल्स क्लियर करने वाली जो बात है, वो पहले भी सत्य है, अभी भी सत्य है। अगर आप रियली कोई क्रैक कर रहे हैं, आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन की बात करें, टफेस्ट एग्जामिनेशन हम इसको मानते हैं, एग्जैक्टली। और मेरा तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उसके इंटरव्यू बोर्ड में भी मेंबर जाता हूँ, ईएसएएस के। तो मैंने देखा है वहाँ पे क्वेश्चंस वो कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ लिया है, वो वहीं पे पूछे जाएंगे। फिर आपको एकदम से अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है, आईआईटी एनआईटी और हर जगह के बच्चे, और उनको एकदम से अंधेरा सा छा जाता है कि ये क्या पूछ लिया।
जबकि जहाँ वो ख़त्म करते हैं उसी में नीचे वो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन किताबों को हमारा स्टडी नहीं है, ध्यान नहीं है। तो ये है, इसीलिए कठिन एग्जामिनेशन आज भी कठिन है। और आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि एआई हार गया था यूपीएससी के उसमें, तो कब जीतेगा ये भी देखने की बात है। तो ऐसे नहीं है, ये एग्जामिनेशन टेस्टेड हैं और वो मोर देन 100 ईयर से अगर चल रहे हैं तभी हम एक बनाए हुए हैं। ये एपिसोड जो मैंने सोच करके बनाया था ना, शायद उससे भी ज्यादा ये बर्निंग टॉपिक की तरफ अब मूव ऑन कर रहा है कि जो मेरा इनिशिएटिव था ये उससे भी ज्यादा फास्ट जा रहा है। सर हम लोगों ने जैसे अभी आपने बोला कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो जब पढ़ी ही नहीं है तो आपको दोबारा पढ़नी ही पड़ेगी, हॉलोनेस है आपके अंदर ना। आपने तो इंफॉर्मेशन फेचिंग के जगह पे आपने उसको इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया, नॉलेज समझ के आपने काम कर लिया, आपने जवाब लिख दिया, इतना तो उतना ग्राम, इतना इतना आ गया, करंट, इतना वोल्टेज, ये सब निकल गया। तो लेकिन वो कैसे, वो चीज तो आपको जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो आपको तो किताब तो खोलनी पड़ेगी, पूरा आपको वेक्टर डायग्राम समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो बहुत होगा तो सब कुछ दे देगा, लेकिन वो समझाने वाला कौन होगा। पेज नंबर 288 के पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर ये टॉपिक लिखा है, यू हैव टू गो थ्रू। सर मेरे प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो मैं तो सर मेरा 2009 ग्रेजुएशन में मैं एंटर हुई, तो फिर भी दैट वाज अ टाइम, अभी भी मेरे प्रोफेसर्स मुझसे बहुत कनेक्टेड है, दे फील वेरी प्राउड कि तुम यू आर डूइंग समथिंग। तो वो बहुत मतलब एक बहुत एक अलग ही कनेक्शन है, और बहुत वो मतलब एक जो एक प्रोफेसर से जो आपने बोला कि हम कनेक्ट नहीं फील कर पाते हैं, तो वो एक कनेक्शन एक बहुत मतलब गार्जियनशिप, वो बहुत ज्यादा प्यार, मतलब अगर एक प्रोफेसर का प्यार आपको मिल जाए, वो आपकी लेडी प्रोफेसर हो या जेंट्स हो, तो लेकिन वो एक बहुत ज्यादा प्यार, तो जब उनको लग जाता है कि कोई बच्चा पढ़ने वाला है, वो कनेक्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा पूरा अपना भर भर के सारा प्यार पूरा दे देते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा होता तो है। वो वाली चीजें, तो मेरी प्रोफेसर थे सर, उनका काम क्या था कि अगर हम लोगों ने प्रैक्टिकल लिखा है और उनकी नजर से गुजर जाए, द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ही वाज हैविंग। एक मेरा जूनियर था, उसने क्या किया कि एक फाइल उसने ले आकर रख दी, उसको बुलाया, उन्होंने बोला तुमने रिसर्च कैसे किया, तो बताया सर मैंने ये सैंपल लगाए, ये डाटा लगाया है, उसके बाद मेरा ये रिसर्च आ गया है। तो सर ने उसको आंसर क्या किया, ये मेरी स्टूडेंट मधुमिता का फाइल है, उसने 1996 पे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था, अप्रैल बैच में वो पास आउट थी, और सर वो फाइल चेक कर रहे थे 2014 में, और 1996 के स्टूडेंट का फाइल कह रहे ये उसी की राइटिंग है, शी वाज माय मोस्ट डियरेस्ट स्टूडेंट, और ये उसकी फाइल है, तुम वो ले आकर के मुझे चिपका रहे हो। तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की, उन्होंने किताबें पढ़ी थी, उसने उस बच्चे की फाइल पढ़ी थी, और वो प्रोफेसर की नजर से कुछ भी बच नहीं सकता है। और जैसा अभी आपने बताया, मैं आज भी, मुझे भी उन बच्चों के नाम याद हैं। मैं कभी कभी दूसरों को भी कहता हूँ कि जो मेरे लेक्चर से, क्योंकि हम लोग कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो उसमें से क्या क्या नोट करने और नोट्स बनाते हैं बच्चे, और कुछ बच्चों के आज भी नोट्स मुझे मालूम है, वो एकदम लगता था प्रिंटेड बुक के रूप में, और इतनी शिद्दत से बनाई हुई, और वो बहुत सफल है। सर मुझे लगता है मैं मेरे टाइम की बहुत बेस्ट या लकी स्टूडेंट रही हूँ। मुझे जो सबसे जो प्रीमियम कॉपीज होती थी, स्पेसिमेन कॉपी, वो नोट्स मिल जाया करती थी, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होती थी। तो ये कनेक्शन, तो ये है बेनिफिट एक प्रोफेसर से कनेक्ट फील करने का। लेकिन सर कुछ पॉइंट्स में आपका अप्रूवल चाहूंगी। जैसे बच्चे डिजिटल उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप बराबर बुक्स की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप मेरे पॉइंट्स को अप्रूव भी करेंगे। स्लीप साइकिल घट जाती है बहुत ज्यादा, मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ाई करने से, फोकस, कंसंट्रेशन घट जाता है, बढ़ क्या जाता है, एंगर, इरिटेशन, आपका इम्पेशेंस, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर आपकी रिजिडिटी, आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, आप सोशली अनफिट हैं, तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। तो ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप भी अप्रूव कर रहे हैं इस चीज को। जी, बहुत हद तक देखिए, जब लिमिट से क्रॉस करेंगे तो ये सारी चीज़ें, अभी बहुत चीज़ें हैं। देखिए, मैं इस संदर्भ में और बताना चाहूँगा, कई राष्ट्रों ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये हो गया है कि चाइल्ड को सर्टेन लिमिट एज के बाद ही अलाउ करेंगे, 15 इयर्स तक बैन कर दिया है। बैन कर दिया है। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म को अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो मतलब गैर कानूनी बनाया जाना, उसके खिलाफ। और भारतवर्ष में भी जल्दी ही ये आने वाला है, चाइना भी इस पे काम कर दिया है। तो ये होने वाला है, ये चीज़ें ये होने वाला है। जब आप सो कॉल्ड एडल्ट की श्रेणी में जाएं,
मैच्योर, मतलब एडल्ट का तो मान लीजिए कई तरह का है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, कई बायोलॉजिकल और ये, लेकिन मेरे कहने को जब आप पूर्ण रूप से समझदार हो जाए हम्म तब आपको उसके डिमेरिट्स पता है। क्यों आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतना पता है मोबाइल बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जब से हम लोग ने बात किया कि पार्ट ऑफ बॉडी हो गया, लेकिन कोई आदमी यहाँ नहीं रख रहा है। कुछ उसको मालूम है कि इससे कुछ तरंग निकलती है और ये हार्ट को नुकसान करती है। बेनिफिशियल हाँ, पॉइंट जो आपने हाँ, बोला जहाँ हाँ, बेनिफिट है वही तो काम कर वो रहे चीज हैं। इतना चीज तो मालूम है, सोने समय भी उस जरा ने सेट दिमाग से हाँ रखना दूर नहीं रखो, है। इसको उसको इतना तो पता है हम्म कि हार्मफुल है, फिर भी उसको कितना, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें भी आएंगी जो आप बात कर रहे हैं लोगों में। लेकिन डिजिटली अप्रूव करने का मतलब ये है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत परिवर्तन हुआ है और पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है। हम्म अभी 2 साल पहले तक हम सब लोग चौक से वो करते थे, ब्लैक बोर्ड चौक टीचिंग ही बेस्ट टीचिंग हाँ थी। हाँ जो टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट मैसाच्यूट्स MIT जिसको बोलते हैं, इन सब जगहों पे इन लोगों ने चौक ब्लैक बोर्ड टीचिंग छोड़ दी थी और सब लोग PPT से डिजिटल और उससे पढ़ा रहे स्मार्ट थे, क्लास से पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे। अभी रिसेंटली पिछले साल में ये फिर आया है कि दे आर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल। ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कोई वो दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। सब तो हो पेडागोगिक सकता है कि हम मेथड। अभी हमारे यहाँ भी सारे लोग अभी जल्दी हम लोग, अब हमें भी चौक छुए काफ़ी दिन हो गए, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे का मतलब चौक से डस्ट और ये सब तमाम इश्यूज थे, ठीक है, लेकिन अब हम डिजिटल पेन आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड आ गए, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड टीचिंग, मेरा कहने का मतलब है कि कंटेंट दिखा के डायरेक्ट PPT में पेन ड्राइव में ले जाके वो डिलीवरी उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना Exactly. हम देखिए लिख के पढ़ाने का मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने कोई टॉपिक बताया, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई चीज़ जो हम कॉमन आदमी की समझ में आए, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो कोई थ्योरी बनाया, उसमें एक फिगर आता है, तो मैं खुद बनाता हूँ, फिर मिटाता हूँ कि ठीक से गोला नहीं बना, फिर ऐसे हुआ, फिर सही सही से बनाता हूँ, फिर वो करके फिर उसके पार्ट्स लिखता हूँ, नेमिंग करता हूँ, फिर उसके बारे में उसके डेरिवेशन और जो भी है मैथमेटिकल रिसर्च। तो while I was doing that thing at that time, all 50-60 स्टूडेंट वो देख रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है। exactly. फिर हमें कितना टाइम लग रहा है, हम पेपर सेट करते हैं तो भी ध्यान रखते हैं कि हमें बनाने में इतना लगा था तो बच्चे को तो कितना कितना लगेगा। लगेगा, उस हिसाब से। तो तमाम चीज़ें देखिए, लर्निंग प्रोसेस है। जैसे हम वही टॉपिक लेक्चर लेते हैं, फिर हम ट्यूटोरियल लेते हैं जो इंजीनियरिंग का हमारा मॉड्यूल है, फिर हम वही चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं, तीनों जगह। तो बार बार जैसे करत करत अभ्यास के उसी चीज़ को बार बार, एक बार ट्यूटोरियल मोड में उसका न्यूमेरिकल समझ लीजिए, एक बार लेक्चर मोड में उसकी थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल में चीज़ वही है। तो बार बार उसको ले रहे हैं, तो इसी को लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए सर क्लासेस बहुत जरूरी है ना। वो रिटेन हो क्लासेस इसीलिए जरूरी है सर। हम लोगों के टाइम पर ही जब हम लोग क्लासेस लेते थे तो इतना साइकोपैथोलॉजी की क्लास होती थी। इसमें एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, एक लीगल भी देखिए, आजकल पेरेंटिंग और बड़ा सेंसिटिव हो गया है। तो कई लोग कोर्ट केस में चले गए कि बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिएगा, 75% क्यों। इसका डिसीजन भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें ये हुआ कि स्टडी 2 तरह की होती है, प्रोफेशनल स्टडी, कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। प्रोफेशनल हमारी स्टडी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, मेडिकल की, प्रोफेशनल। तो उसमें ये कहा कि आपकी पढ़ाई जनरल पढ़ाई से अलग है, आप प्रोफेशनल हैं, आप में ये इट्स ए ट्रेनिंग, इट्स नॉट पढ़ाई। एग्जैक्टली। तो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में ये मान लिया जाता है कि 75% से कम अगर आप क्लास अटेंड किए तो आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई, वो आप नहीं पूरी। 25% तो आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम देके, इसलिए आपको बैक पेपर दिया जाता है, फिर आप अपीयर होते हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से ट्रेनिंग करें तब डिग्री दी जाएगी। तो ये चीजें सर हमारे टाइम पे साइकोपैथोलॉजी की क्लास मेरे HOD सर लेते थे। अगर शायद वो वीडियो देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि मैं
तो सर वो पूरा साइकोपैथोलॉजी पूरे डिसऑर्डर्स को एक्ट करके बताते थे. इट इज स्टिल इन माय माइंड कि वो तो एक्शन देखिए से बताते ये थे. फर्क पड़ता है तो ये वो अभी भी मुझे सर रिवाइज नहीं करना. आई नो अबाउट अल्जाइमर्स, आई नो अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, आई नो अबाउट एंजाइटी. कैसे होगा सर, उसके क्लिनिकल पिक्चर मुझे देखना ही नहीं, वो मेरे दिमाग में छप चुका है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्लासेस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कन्वेंशनल क्लासेस. अटेंडिंग द क्लासेस हाँ, इन फिजिकल मोड. इन फिजिकल मोड. तो क्लासेस आप जब करते हैं तो आपको जो सर ने बोला कि बीटेक के बाद अनदर लेवल बीटेक जो आपको करना है उससे आप बच सकते हैं. सर हम लोग बहुत सारी बातें हम लोगों ने लर्निंग पे की, कैसे किया, बच्चों के साथ आपकी क्या फीलिंग्स हैं या किस तरीके से कनेक्शन है बीइंग एन इंजीनियर. क्योंकि सर एक मिथ है लोगों का सोसाइटी में, मेरा भी था यहाँ आने के पहले, कि प्रोफेसर्स की लाइफ बहुत इजी होती है, 3 बजे के बाद उनके लेक्चर्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, दे आर वेरी फ्री. मतलब इवन मतलब मेरी शादी की भी बात होती थी तो मेरी मम्मी को लगता था कि प्रोफेसर हो जाए 3 बजे के बाद लाइफ फ्री हो जाएंगे. लेकिन आई हैव नेवर सीन अ प्रोफेसर हियर जो 3 बजे के बाद अपने घर जा रहा हो. तो उनकी लाइफ मुझे लगता है कि 3 बजे के बाद एक्चुअल प्रेशर दे गेट इन. एंड स्पेशली अगर मैंने आपको ऑब्जर्व किया तो यू आर सो टू मच इन्वॉल्व, टू मच. वीसी सर भी हमारे कॉलेज के हैं, तो मैंने एक वर्क लाइफ देखा है. तो यहाँ सर मैं जानना चाहूंगी कि आपका फिटनेस रेजिमे क्या है, आप कैसे खुद को फिट करते हैं? क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें हर जगह योर माइंडसेट इज इन्वॉल्व. आप कॉलेज का काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट्स भी हैं, आपको बहुत बहुत तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम द कोर्स करिकुलम. तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? व्हाट इज योर डे टू डे या डेली लाइफ? आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड होता है? जैसे मुझे इस बारे में बताना है, आपसे भी कभी बात हुई हो तो, या जब मुझसे कोई कहता है सर आपसे टाइम चाहिए, मिलना है, तो मैं बोलता हूँ कि मीट मी इन नॉन ऑफिस आवर्स. हाँ हाँ. वो मेरा श्योर शॉट रहता है. नॉन ऑफिस आवर्स मतलब लंच ब्रेक 12:50 से 2:20 है. इस समय जैसे वही टाइम हो रहा होगा. कोई संभावना नहीं है, ज़्यादातर 90% ज़्यादा लोग सब लंच जाते हैं. समहाउ बैड और गुड मेरा लंच 3 बजे के बाद होता है. तो मैं इसको एक बड़ा जिसको श्योर मुझे मिलना होता है तो अपना लंच स्किप करे या मैं अपना कर दूं. हाँ, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो अपना रहूँगा. तो वो आएगा इसमें. और फिर सेकंड स्लॉट इज आफ्टर 4:40 जब बंद हो जाता है. तो आई कीप ऑन. अब आदत में आ गई है, अच्छी या बुरी जो भी कही, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठ के 8 बजाता हूँ, 7:30 बजे तक यही बात बोला मैंने सर कि तो कुछ ना कुछ लाइफ करता है. हूँ, चाहे वो मेरा रिसर्च हो, कॉपी इवेल्युएशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बचा हो, या कई बार लोग कहते हैं कि ये लैक ऑफ इफिशियंसी है, तमाम वट एवर. बट स्टिल सिंस लास्ट 20 ईयर्स से ही इधर लेटर, और शुरुआत में तो खैर नहीं हुआ ऐसा, लेकिन जब 10-20 सालों से मेरा इस तरह का है कि काम बहुत करता हूँ और मन से करता हूँ, और जो नए काम होते हैं उसको भी सीखता हूँ. क्योंकि देखिए टीचिंग में इस तरह का है कि आपको हर तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम में तमाम चीज़ें जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है. देखिए यहाँ पे आने वाले यहाँ के प्रोफेसर और मास्टर जिसको कहते हैं टीचर, तो टीचर में बीएड का कोर्स होता है, ये यहाँ कोई नहीं. यहाँ तुरंत प्रोफेशनल पर रही और तुरंत पढ़िए नहीं. तो और किसी चीज़ का भी मैंने बहुत लगभग इंस्टीट्यूशन में जितने पद पॉसिबल हैं, प्रॉक्टर का हो, लाइब्रेरी इंचार्ज हो, मतलब डीन स्टूडेंट हो, सारे डीन, एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक्स हो, प्रोक्योरमेंट हो, जितने तरह के काम पॉसिबल हैं सभी पोस्ट पे रहा और सीखा. और सीखने में मैं वो नहीं करता हूँ, किसी से भी सीखता हूँ, और सीख के फिर जब सीख जाता हूँ तो उसमें परफेक्शन खोजता हूँ कि इसमें बेस्ट क्या होगा. यही मेरा करने का तरीका रहा है. तो जहाँ तक आपने पूछा मेरा डेली रूटीन, सुबह मैं उठता हूँ, 4 बजे नहीं उठता हूँ, मैं आराम से उठता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे. मैं सत्य अपना जो रूटीन है, 6-6:30 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक भी कभी कभी. उसके बाद 2 घंटा मौन रखता हूँ. मौन ये मैं आपको बताना चाहूँगा. वेरी गुड प्रैक्टिस. हाँ, तो वो अब लोग मौन होने नहीं देते हैं, रहने नहीं देते हैं. इसमें घर के लोग ही बोलेंगे. ये शुरुआत में मुझे 2011 से मैंने शुरू किया. तो मौन से तो फिर मैं मॉर्निंग वॉक चला जाता हूँ,
तो मॉर्निंग वॉक में लोग देखेंगे तो झुंड झुंड में टहलते हैं और पूरा एरियर और डीए और गवर्नमेंट ऑर्डर सारा डिस्कस हो जाता है उसमें। तो वो झुंड से मैं अलग रहता हूँ। और अब तो मुझे सारे मेरे सहपाठी जितने कलीग हैं सबको पता है, तो इशारे में भले बात हो जाए लेकिन मैं नहीं बात करता। तो मेरा लगभग 1 घंटा उसमें निकल जाता है फ्रेश होने और इसमें। तो 1.5 घंटा, आधा घंटा का 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटा जितने बजे मैं उठता हूँ, 6:30 बजे उठा, 8:30 तक नहीं बोलूँगा, 7 उठूँगा तो 9 तक 9 नहीं बजे तक नहीं बोलूँगा। नो बोलूंगा। फ़ोन कॉल्स, नथिंग, किसी का भी। हम्म मोस्टली कॉल भी नहीं आते हैं उस समय हम्म हमारे, और जिनको है तो बहुत ज़रूरी है तो व्हाट्सएप भले कर दीजिए, देख लेंगे। हम्म लेकिन तो एक मौन, तो मेरा फिजिकल में मॉर्निंग वॉक हो गया, और उसके बाद से ये सब होने के बाद और 15-20 मिनट का योग, ध्यान योग कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो ये मेरा शारीरिक हुए है। उसके बाद से फिर रेडी एंड बैक टू बिजनेस मीन्स। सर ये बहुत बड़ा, फिर सर शाम का रूटीन कैसे हाँ, और मैनेज करते शाम का कुछ नहीं, लेट नाइट, थोड़ा लेट मतलब लेट इवनिंग जाता हूँ मैं। तो ये घर से प्रॉब्लम रहती है। हाँ, स्पेशल डेज कुछ प्रोग्राम है, ये है, तो हमें मैसेज आ जाता है कि आज जल्दी आना है। तो उसी तरह वो लोग भी सेट हैं और हम भी सेट हैं, फिर मैं जाके। नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है सर की कि मॉर्निंग में उठ करके मॉर्निंग वॉक तो किया, लेकिन इन्होंने मौन हाँ, व्रत का हाँ, एक तरीके का 2 घंटे का, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को और कितना ज्यादा ड्यूरिंग बूस्ट। उसी समय मैं प्राइवेटाइज भी कर लेता हूँ। एक आप देखेंगे हमारे डेस्क पे भी आएंगे, तो मैं हमेशा रखा रहता हूँ क्या क्या शेड्यूल्ड मीटिंग है और कौन कौन अटेंड कर दे, और प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ वर्क को भी, चाहे पढ़ा, और वो टिक करता जाता हूँ। कुछ टॉप प्रायोरिटी पे देखता हूँ कि आज ये काम इतना तो कर लेना है, और इतना और कर लेना है, और इतना हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो मतलब इस तरह से तो प्राइवेट प्रायोरिटी शो करना। दिस शोज अ प्रॉपर डिसिप्लिन कि आप कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब एक इंजीनियर की लाइफ में दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसे खुद को मैनेज कर रहे हैं। अब सर इतने बैलेंस लाइफ में सारा कुछ देखने के बाद जो मेरा बहुत बड़ा जो पॉइंट है, जी टेकीज को देखा है अभी हम लोगों ने, सर अब ये टेक्नोलॉजीज या इंजीनियर नहीं बोलते हैं, अब ये जेनजी स्लैंग है, जी जी टेकीज। जी जी Techies are more committed to life-threatening decisions. They are harming their life. बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को हार्म कर रहे हैं। ये कॉलेज डेज में भी कर रहे हैं। हम डिफरेंट IIT गोवा, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की के हम लोगों ने न्यूज हाल के दिनों में विद इन 3 to 4 months मैंने देखा है। एंड स्टिल दे आर हैविंग देयर काउंसलर्स, क्योंकि सबसे बेस्टेस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के, तो वहां पे उनके काउंसलर्स स्टिल स्टूडेंट्स आर डूइंग सच हीनस एक्टिविटीज और ये सब चीजें कर रहे हैं। सर ये आप इसमें मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल फील कर रहे हैं कि करना चाहिए, और सर किस तरह का वो माइंडसेट रहता होगा बच्चों को जो ऐसे कि कदम उठा रहे हैं, और सर क्यों कर रहे हैं शादी के बाद भी मतलब कॉलेज के बाद उनका जॉब में भी उनका थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, शादी हो रही है तो शादी इज अपने आप में अ वेरी बिग सेटलमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो आप उसको सेटल करते होते हैं। तो कैसा माइंडसेट है वो, किस तरीके का मेंटल हेल्थ है कि ना कॉलेज में आप प्रेशर झेल पा रहे हैं, ना वर्क प्लेस प्रेशर झेल पा रहे हैं, ना आप शादी सेटल कर पा रहे हैं, जरा सी कोई चीज हुई तुरंत आपने ऐसा स्टेप उठा लिया। तो बीइंग अ टेकी आपसे कि आप एक इंजीनियर होने के नाते आप ऐसी न्यूज को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, और आप क्या मतलब समझते हैं, क्या समझ रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके उस पर? देखिए, आपका ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि आप उसकी विशेषज्ञ भी हैं और हमारे यहाँ काउंसलर भी हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि स्वास्थ्य में 2 तरह के स्वास्थ्य है, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक इस तरह का आडंबर बना हुआ है कि हम कोई भी आदमी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से शर्म महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैडम मैं बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है। दे हेजिटेट, उनको यहाँ फोड़ा हुआ है तुरंत दिखाने जाएंगे, सबको भी दिखाएंगे, मेरा पका कि नहीं, मेरा सूखा कि नहीं, मेरा सब कुछ करेंगे, लेकिन वी डोंट बॉदर फॉर आवर मेडिकल मेंटल हेल्थ। दिस इज द बिगेस्ट इशू। इट वाज अर्लियर ऑल्सो, अभी भी है, बढ़ी आबादी, ये संख्या बढ़ गई है थोड़ी, इसकी पहले भी थी।
सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि कब हम ये हमारा ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। डेवलप्ड कंट्री में थोड़ा कम है, अभी हमारे यहाँ ज़्यादा। हम मेंटल में तुरंत वो कहेगा ये पागल हो, एग्जैक्टली। एक दिमाग में, और सोशल इनसिक्योरिटी, सोशली हर आदमी समाज से डर रहा है। इस बात को मैं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ शायद लेके जा रहा हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तब मैं आपकी अगली बात पे आता हूँ। ये कब होगा कि जब हमारा मन बेचैन है, जब हम पैनिक अटैक बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, या जो भी नाम आपके तमाम, दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, दिस इज जस्ट लाइक ए कोविड हो गया, बुखार हो गया, फोड़ा हो गया, ये सब फिजिकल दिखता है। वो जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, वो हम घबरा रहे हैं, यही तो है। एग्जैक्टली। पैनिक अटैक हो रहा है, हम घबरा रहे हैं, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मेरा पल्पेशन बढ़ रहा है, हाँ। ये सब हो रहा है, लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे हैं, या बताए भी तो वो किसको आदमी बताएं? दूसरों को नहीं बता रहा है। वो अपने पेरेंट्स में भी, या अपने बड़े भाई छोटे भाई से बता रहा है, वो दूसरे को नहीं बता रहा है, वो अपने किसी एक्सपर्ट ने, क्योंकि वो तो कहेगा हमारा लड़के का उनका तो दिमाग सटक गया। ये जो जिसको इसको बहुत बड़ा वर्ड यूज किया हाँ, सर ने, इनका तो दिमाग सटक गया, गया, एग्जैक्ट वर्ड और है। ये समाज क्या कहेगा, उनका लड़का तो ये हो गया। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जिससे इस पे ध्यान है, ये छिपाने की टेंडेंसी, सीधी बात मैं बता रहा हूँ, ये छिपाने की टेंडेंसी इसको बढ़ाती जा रही है, और इसका स्वरूप भी बढ़ता जा रहा है। जिस दिन हम ओपन हो जाएंगे, ओपनली हम डिस्कस करने लगेंगे, समाधान तो है ही है। आप जैसे लोग हैं, काउंसलर हैं, मेडिकेशन की ज़रूरत हो, मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट हैं, तमाम सेंटर्स हैं, काउंसलर हैं, वो सब इसीलिए हैं। लेकिन जब तक हम खुल के सामने, आपको मैं बताऊं कि एक कोई बहुत सुप्रसिद्ध कोई भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो, उसके यहाँ भीड़ लगी रहेगी तो लोग छिप के जाते हैं, आप विश्वास करेंगे। या लोग कहते हैं कि मैंने देखा था तुम फला डॉक्टर के सामने खड़े थे, वो दूसरे से बताएगा कि अरे आजकल तो वो उसकी दवा ले रहा है, पाप कर रहा है, जैसे कोई गलत काम कर रहा है। जैसे मुझे तो मिलता है ये वाला केस, में डेली फेयर कर रही हूँ। आपके यहाँ भी कोई जा रहा है तो कह रहा है कि उनका कुछ सरक गया, मुंह ले ढक के आते हैं मेरे पास। तो ये चीज जिस दिन नहीं हटेगी, जब तक हम इसका पूरा सोल्यूशन नहीं पाएंगे। पहला सबसे बड़ा ओपननेस बहुत जरूरी है, ओपननेस एंड स्वीकार्यता समाज में, बहुत बड़ी बात कि दोनों लोग नहीं, हम फोड़ा एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात सर ने बोला है। यहाँ फोड़ा हुआ तो हम तो आराम से पट्टी बनवा के घूम रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं, और अंदर हुआ है तो उसको नहीं बताएंगे, क्या बात है। दोनों चीजों को जब तक एक समानता नहीं आएगी, इसीलिए मेंटल हेल्थ डे जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, तमाम डे मनाए जा रहे हैं। ये मनाया जा रहा है विश्व स्तर पे, कार्य और जगह भी प्रॉब्लम है, इसको छिपाने की टेंडेंसी जब तक नहीं छूटेगी, क्योंकि सिंपली इट्स जस्ट लाइक ए मेटाबॉलिज्म, कई बार हार्मोनल चेंज से भी पैनिक डिसऑर्डर, ये कई तरह की चीजें परिस्थिति जन्य हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। कई बार किसी को आप ऐसे भी आपके पास तो आते होंगे कि उनको कोई समस्या नहीं है, बहुत हेल्दी वेल्दी सब हैं, लेकिन फिर भी अटैक आ रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि उसको वो लव अफेयर में फेल हो गया, या उसको नंबर नहीं मिला, वही लोग नहीं है, कई लोग तो दैट मीन्स देयर इज सम बायोलॉजिकल इम्बैलेंस इनसाइड। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि एक इंग्लिश में कहावत है, इट इज ओके टू बी नॉट ओके। समटाइम हम हमेशा ही ठीक रहे, लोग कहते हैं क्यों मुंह लटका के बैठे हो, ठीक है बैठना चाहिए कभी कभी, क्या अब इसको हम परेशान हो जाए, ऐसी बात। वो चीज भी बहुत जरूरी है कि हम हमेशा उसको समस्या ही समझ, क्योंकि साइकिल है, कभी लो फील करना, थोड़ा हाई फील करना, जैसे हम हंसे रोए भी, तो अब यही है कि हम कंटिन्यूअस रोने लगे या कंटिन्यूअस हंसने लगे तो हम पागल कहलाएंगे। हाँ, तो यही बात है सब चीजों में। तो उसी तरह ये भी एक पार्ट ऑफ ये चीज समझ, इस पे हमारे समझ से एक ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। कब हो, जब ओपनली डिस्कस होगा तो ये जो चोरी छिपाने की बात है वो खत्म हो, खत्म होगी तो एक जर्नल, अरे नहीं यार उसका भी थोड़ा वे चल रहा है, सब लोग
ज्यों उसको सामाजिक बहिष्कार टाइप से देखने लगते हैं। जो आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ लोग मुंह ढक के आते हैं, क्यों ढक के आते हैं? नहीं आना चाहिए ना उनको। नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं तो बताती हूँ कि नॉर्मलाइज दिस, नॉर्मल है तो नॉर्मल है ये वो चीजें। भी नॉर्मल है। उदास रहना हम्म ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। एग्जैक्टली, मनुष्य हम खुश खुश हो रहे रहना तो है, उदास भी उदास होंगे। होंगे। तो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग में मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा ड्राइव चाहिए। हालांकि सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन किसी चीज़ को एकदम सफल होने में टाइम लगता है। और इसलिए जो आपने घटनाएं बताई, लेवल बढ़ रहा है। और दूसरा जो मैं जिससे बात से शुरू की, इम्पेशेंट, हम सफलता को लेके एकदम अति उत्साहित हैं। अब वो टाइम से नहीं हुआ तो हम डिप्रेस हो रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा हायर है, क्योंकि हम अब पहले क्या था कि जब ये डिवाइस नहीं थी तो हम बहुत चीज़ें नहीं देख पाते थे। हाँ। अब हम सब चीज़ देख पा रहे हैं। हमारी तुलना अब सबसे बेस्ट से होने लगी है। सबकी इच्छा है कि हमारी वैसी चीज क्यों नहीं हो रही। एक्सपेक्टेशंस हाई हो गए हैं, उसके भी लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इम्पेशेंट हो जाना, हाई एक्सपेक्टेशन रखना, लड़के का हाई है, साथ साथ पेरेंट्स का भी है। फिर कंपैरिजन रहना कि आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटी में क्यों हो गया, स्टेट में क्यों हुआ, प्राइवेट में क्यों हुआ। कोई अंतर नहीं। आज सारे सीईओ जो हैं, आप कोई आईआईटी से नहीं पढ़ा है, सब इंडियन और बड़े बड़े कंट्री के अंदर भी जो सीईओ हैं वो सब ये मतलब प्राइवेट सो कॉल्ड अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन हार्डली मैटर करता है, लेकिन मतलब वो नहीं है कि हम ये हो गया तो हम कुछ नहीं रहे। ये आपको समझाना पड़ेगा। और गार्जियन को भी लगता है कि एक नंबर के अंतर से उसको दूसरे बी ग्रेड या ए ग्रेड जो भी हम कैटेगराइज करते हैं, तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और एक चीज नहीं मिल रही है तो उससे बहुत चीजें, स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं कि मिल जाए तो अच्छा है और ना मिले तो और अच्छा है। सर मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट पे लेके आना चाहूंगी। जो मैंने बताया कि टेकीज के अंदर जो एक टेंडेंसी बन गई है लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि थोड़ा आप उस पर्टिकुलर वर्ड को आप अवॉइड करते हैं। और ये मैं जानती हूँ, तो मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रही, बट स्टिल आई वांट टू फोकस कि थोड़ा आप उस टॉपिक पे। मैं आप नहीं करने, मैं ही कर दे रहा हूँ उसको। ये सीधी सी बात है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। यही सीधे सीधे हम कहा करना चाहते हैं। क्योंकि प्रोडकास्ट पे नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे। वैसे हम ये कहते हैं कि जब क्योंकि अभी आपको बताएं, इसमें मेथड्स ऑफ सुसाइड बताने लगेगा, ये क्या नहीं बताने लगेगा। तो इसलिए ये वर्ड यूज नहीं करते हैं कि आदमी वो मेथड बताने लगा, बढ़िया मेथड बताने लगा, सस्ता मेथड बताए, मतलब कुछ भी हो सकता है जब चीजें हैंड्स ऑन अवेलेबल हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों का, क्योंकि वो तो बढ़ेगा नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो कम जहर वाला बता देगा पैसा वाला। और तो ये चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आती क्यों है। और मेरा एक चीज़ और मानना है, फिर मैं वहीं आऊँगा। आप देखिएगा, और जो मैंने भी अपने, जो बच्चे डिप्रेस्ड रहे और उन्होंने काउंसलर या डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो लाइफ लॉन्ग, मैं क्योंकि बहुत पहले से देख रहा हूँ और इतने सालों में, दे डिडंट कमिटेड एनीथिंग, बट दोज हु हैव नॉट शेयर्ड इट हैज कमिटेड। साइलेंटली, एकदम से पता नहीं चलेगा, दूसरे दिन न्यूज आ जाती। तो ये फिर मैं वही, इसलिए मेरा ये है कि ये टेंडेंसी पहले भी थी, अभी थी। ये जो जब हम ओपन हो जाएंगे ना, वहीं पे खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। सर अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि वो ये बात कहने में ही वो आपसे ही नहीं कहेगा, आप तमाम काउंसलिंग कहेंगे ना, वो उसके दिमाग में वो आता रहेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि वो कहेगा घबराता है, पल्पेशन बढ़ता है, ये सब करेगा। ये चीज बोलेगा नहीं कि मेरे में ये टेंडेंसी भी आती है लाइफ। ये डॉक्टर भी आप बात करेंगे जो मेडिसिन से जो भी ट्रैंकुलाइजर या जो दे के थोड़ा मॉडरेट करते हैं, जो भी उनका मेथड है, वो भी एक प्रूवन फैक्ट है ना। दे आर ऑल्सो MDs, MBBS, तो वो न्यूरोलॉजी पूरे पढ़ते होंगे, तब किसी तरह इलाज तो करते हैं, लंबा इलाज चलता है। कई बच्चे देखे हैं कि छुट्टी लेके गए हैं, फिर इलाज करके आए हैं, फिर पढ़े हैं, थोड़ा ड्राउजीनेस हो जाता है, सब
लेकिन लाइफ उनकी सेफ तो है। सर जैसे मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे लेके आना चाहूंगी सर, जैसे एक केस हुआ था हमारे यहाँ आतु सुभाष का। हम्म, तो आतु सुभाष वॉज एन IITian, हम्म, वाइफ वॉज नॉट एन IITian, उसने भी बीटेक किया था, हम्म, लेकिन शी वॉज नॉट एन IITian। लेकिन सर कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस था, एक डोमिनेंस था। सर हम लोग मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे थे, तो आज के डेट में सर देखा जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मतलब किसी भी तरह का प्रोफेशनल है, वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कोई भी प्रोफेशनल है, तो सर इनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ की हम डिस्कशन कर चुके हैं। बेसिकली जो मेरा है, वर्क लाइफ तो किसी तरह से बच्चे बैलेंस ही कर लें, वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं होने का सबसे बड़ा एक है कि इनको शादी नहीं करनी है। और अगर शादी कर ले रहे हैं तो हम न्यूज में अवेयर है, हर चीजें हैं कि वो तरह तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंजीनियर के दायरे से हटा करके एक गार्जियन की तरह या एक ह्यूमन बीइंग की तरह मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि यहाँ पे किस तरह से इस चीज को समझे और क्या सजेशन हो सकता है इनके लिए। इस बारे में देखिए, जैसे आपने बताया इसको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से जोड़ना, जैसे आपने भी कहा ये मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, बिजनेस में भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन से हो, इसका उससे नहीं लेना देना है। हाँ, अल्टीमेटली बात ये है कि जो आप बता रहे हैं कि शादियाँ सरल तरीके से बोले कि पहले सक्सेसफुल होती थी, आजकल सफल नहीं हो रही है, उसका रेट कम हो रहा है। और इसका क्या कारण है आपका ये जानना है। तो मैं इसमें ये चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली बात जो हो गई है, फिर हम बेसिक्स में लेके चलेंगे कि परिवार यूनिपोलर जैसे इस सेंट्रिक प्रोग्राम और पहले जो है कंबाइंड फैमिली, तो वो स्ट्रक्चर जब बिगड़ा है, और ये पिछले 30-40 साल में ही इसका पतन ज़्यादा हुआ है। पहले हमारी कंबाइंड फैमिली होती थी, तो उसमें एडजस्टमेंट के काफ़ी चांस रहते थे, और वो उसमें की सब चीज़ें सही रही हैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि सबसे बड़ा एरोगेंसी आती है, एरोगेंसी ही बोलेंगे उसको। वो तब आती है जब डिफरेंस होता है। डिफरेंस 3 तरह से हम मानते हैं। देखिए, एक तो पैसा, पावर और ग्लैमर भी इसमें है। एग्जैक्टली। तो ये 3 चीज़ है। आप इसको सही शब्दों में, तो जहाँ इसमें डिफरेंस आएगा ज़्यादा, कम में नहीं, जहाँ इसमें डिफरेंस एक सर्टेन लेवल ज़्यादा आएगा, वो एरोगेंस होगा। फिर वहाँ पे मतलब मैच की संभावना कम हो। जब हम कंबाइंड फैमिली का स्ट्रक्चर में रहे, संयुक्त परिवार जिसको कहते हैं, तो उसमें जब हम रहते थे, तो इसके बैलेंस करने के, आप हमसे कम बात कर रहे हैं तो हमारी कोई और परिवार में है, उनसे बात करके हम अपनी बात कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक दूसरी जगह शॉक पहले भी रहता होगा, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता था, तो रेट दिखाई नहीं। अब धीरे धीरे हम मतलब न्यूक्लियर फैमिली की तरह, न्यूक्लियर फैमिली मतलब इवन हस्बैंड वाइफ, पहले तो आप मदर फादर भी अब आउट हो रहे हैं। अभी तो उसको ऐसे ही समझिए कि मदर फादर, हस्बैंड, बेटा बेटी, फिर बेटा की शादी हुई तो वो फिर एक अलग छटक के वो एक फिर मदर फादर बेटा बेटी, उस बेटी के भी फिर मदर फादर बेटा। दैट मीन्स उसमें भी पेरेंट भी अब आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, ये इतना रूप पकड़ता जा रहा है। तो ये एक सबसे प्रमुख कारण है जो ये स्ट्रक्चर अब दुर्भाग्यवश इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें ये है कि जहाँ हम इसको रीज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स रह रहे हैं, लड़की के पेरेंट्स रह रहे हैं तो दूसरा एटीट्यूड है, लड़के के पेरेंट्स रह रहे हैं दूसरा एटीट्यूड है, कहीं दोनों को लेके प्रॉब्लम है। तो ये तमाम बातें हैं। मेन फैक्टर ये है, एक तो सबसे बड़ा ये, और दूसरा एक और मैं बता रहा हूँ। सर मैं थोड़ा सा रोकूंगी आपको जी। यहाँ पर। मैं समझ सकती हूँ कि सर ने थोड़ा सा बहुत खोल के तो नहीं, ले दबे शब्दों में बोला कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है। हाँ। अगर हस्बैंड वाइफ जो है, अगर लड़की के पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो वहां पे लड़की का डोमिनेंस ज्यादा है। अगर लड़के के पेरेंट्स तो लड़के के पेरेंट्स का डोमिनेंस, तो कहीं ना कहीं ओवर इंटरफेरेंस पेरेंट्स का भी देखा जा रहा है इस रेशियो के अंदर। Am I right, sir? ये भी है। और दूसरा मैं आना चाह रहा था जिस टॉपिक पे, कि एडॉप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो ये इस कारण ये बढ़ क्यों रहा है, जो आपने पता बढ़ क्यों रहा है, पहले भी था, एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि एडॉप्टेबिलिटी जैसे जिसको हम दूसरी भाषा में
जनरेशन गैप बोलते हैं। एग्जैक्टली। हम पहले वो चीज़ कर चुके थे, हम उसी पे रिजिड हैं। हाँ। जिस दिन हम रिजिड नहीं रहेंगे, हम उसके साथ अवेयर हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें मैं सरल ढंग से बताना ज़्यादा ठीक समझता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी बेटे की शादी हुई, बहू आई, हम्म। तो उसके पहनावे ओढ़ावे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको होता है, बता होता हाँ है, होता हाँ। है। और बात इससे बढ़ जाती है। हम्म। जिस दिन वो व्यक्ति उसके जो लेट से सो के उठने से हाँ, प्रॉब्लम हो हो जाती सकती है। है। तो ये जनरेशन का गैप है। हम्म। वो क्योंकि वो उनकी पत्नी उठी थी सुबह 4 बजे पूजा की थी, और वो नहीं किया था, वो साड़ी में पल्लू में, ये सब चीजें अब इट्स नो मोर। हम्म। वहीं पे उनकी बेटी रह रही है, उस तरह तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन बहू से एक्सपेक्ट, नहीं, वो नहीं कर सकती हाँ है, उसको हाँ, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। तो ये चीज, ये इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप आपका नजरिया हाँ जरूर होना चाहिए कि बेटी तक रखिए, द वे शी इज लिविंग द सेम शुड बी, एंड शी इज हैविंग ऑल द राइट। तो ये चीज उसके लिए पेरेंट्स को अपना माइंडसेट, तो जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें मैं कर रहा हूँ। वो एडजस्ट नहीं करना मतलब अडॉप्ट नहीं करना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रहा है, वो हमारा कंपैरिजन की वजह से हो रहा है। जिस दिन ये अडॉप्ट होने लगे, आप देखिए अभी भी जो कुछ परिवार जो सुखी दिख रहे हैं आपको, गिनती के ही होंगे, तो आप वो देखेंगे कि उसमें ये चीज बहुत मायने रखेगी। एग्जैक्टली, तो वो बहुत जो है बहुत बड़ी बात अडॉप्ट कर बोली। ले रहे हैं, और वो अडॉप्ट है तो ठीक है, बट क्या हर्ज है। हम्म। तो यही हमारे जियो और जीने दो। जीने दो, और उसी तरह जीने दो जैसे खुद जी रहे जी थे। रहे थे। उस तरह नहीं कंपेल करो जैसा तुम हुए थे। तुम भी हो सकता है कंपेल करके जिए हो, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज तुम्हें अधिकार मैंने उस योग्य हुए हो, आप चाह रहे हो कि हम। सर, एक फैक्टर पे और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया कि हम फैमिली के साथ जब रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। नहीं और ये इतना ये बड़ा, चीजें कम होंगी सर ये इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर तो मुझे लग रहा है कई सेशंस लगा देंगे, तभी एंडलेस नहीं ठीक टॉपिक है, है। हम लोग स्टिल इट काफी इज देर से बात कर रहे हैं अब इस पे। नहीं तो लेकिन वो टॉपिक पे नहीं सर। हाँ, जैसे कुछ बच्चे जो अकेले रह रहे हैं, जो अपना मतलब अब उनके भी पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सबकी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है और जी, न्यूक्लियर ही हो रहे हैं। हाँ, तो जब बच्चे अलग रह रहे हैं, शादी के बाद चले जा रहे हैं, जी तो वहां पे उनके साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। जी, तो कहीं ना कहीं हमारा पेरेंटिंग भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है पेरेंटिंग है। दूसरी चीज कि तुम वही बेटा हो, तुम घर का काम क्यों करोगे, और हाँ, बेटी हो, तुम पढ़ी हो तो नहीं तुम तो घर का काम क्यों करोगी। देखिए दोनों ही फैक्टर। सामाजिक संरचना इस तरह से, अब ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का क्वेश्चन। शुरू से ही नारी पुरुष प्रधान बनाया गया, अबला और ये सब चीजें, इस पे बहुत डेप्थ में जाएं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान वाली जो मानसिकता है, जब तक हम उससे, और बहुत आसान नहीं है। अभी भी मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये वैश्विक स्तर पर, हम ये नहीं कि भारत को बैकवर्ड और कम, वैश्विक स्तर पर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात कि एक ग्लोबल स्पोर्ट्स में दो स्पोर्ट्स होते हैं, एक फुटबॉल होता है और एक लॉन टेनिस होता है, टेनिस। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स में यही स्पोर्ट्स मान्यता प्राप्त है मैक्सिमम कंट्रीज के। तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस में, बहुत मतलब टफ गेम है, डिमांडिंग, फिजिकली मेंटली बहुत डिमांडिंग है, मतलब बहुत। जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें बेस्ट ऑफ 5 होता है पुरुषों का, और महिलाओं का बेस्ट ऑफ 3 होता है। प्राइज मनी आधी है, मैं बता रहा हूँ। और वो जो आपने डेवलप्ड कंट्रीज की बात बात की कर रहे है, हैं और इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और एक और विंबलडन होता है। ये सब डेवलप्ड कंट्री है वहाँ, और ये 200 सालों से चला आ रहा है। कहाँ गई है हमारी संस्कृति? नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी। तो आज हम कह रहे हैं ना कि वो भी पायलट है, ये भी पायलट है। मैं उस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, और वहाँ पे डिबेट चल रहे हैं, वहाँ भी कई प्लेटफॉर्म पे क्यों हो, तो नहीं मेहनत काम किया आधा पैसा मिलेगा। भाई वो 20 करोड़ है, उसको 10 करोड़ मिल रहा है विनर को, क्योंकि आधा खेला है।
तो वो कह रहे हैं 5 खिलाओ, वो खेल ही नहीं, तो बायोलॉजिकली प्रूव करने लगते हैं हम्म जो अबला है, हम्म मतलब हमारी भाषा में, अब हम्म दे में भी यूजिंग समझ। तो ये सब डिबेट के विषय हैं, लेकिन कुल मिला के ये चीज़ जान लीजिए कि हम जब तक नारी प्रधान, और काफ़ी काम हो रहे हैं और हम्म सुधार भी हो रहा है, आप हर जगह देखिए बढ़ावा हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक समय आएगा जब कि ये चीज़ें, हम्म तो अभी जो ये पुरुष प्रधान वाला जो मानसिकता जो अभी हावी है, और भारत में नहीं, ये इनडायरेक्टली मैं बताया अभी आपको, डेवलप कंट्री हाँ हर जगह हावी है। आप देख लीजिए, आज भी अमेरिका का एक भी राष्ट्रपति लेडी नहीं हुआ। एग्जैक्टली वही बोलते हैं ना कि और सब इंडिया ने जगह, कर दिखाया है। इंडिया में तो क्या नहीं हो रहा है, तो हम बहुत चीज़ों में आगे हैं, और तो आगे हो डेवलप रहे हैं। हो रहे हैं। तो बहुत चीज़ खाली कहने से नहीं होगा, हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और एक समय आएगा, मेरा मानना है कि ये चीज़ें नहीं, हाँ ये जो, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो बात मैटर ही खत्म, खत्म बात हो खत्म हो जाएगा, जाएगा, फिर तुम भी मैटर खत्म। महिला हो, हम पुरुष हैं, किस बात के, हम भी खाना बनाएंगे, तुम भी बनाओ, यही तो बिल्कुल झगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए अब जो सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस कर जी लिया, जी तो जी। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, हम्म, जो बच्चे सर आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और बच्चे नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं, जी जी। हर तरीके की ताकत लगाते हैं, लेकिन समवेयर उनका कुछ पॉइंट से आईआईटी निकल जाता है, नहीं होता है। हम्म, उनको किसी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जी मिल जी। जाते हैं, वो भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन सर क्या होता है ना कि जो चीज आप बहुत जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, हम्म लेकिन जब वो नहीं मिलता है हम्म तो बच्चे बहुत ग्लूमी रहते हैं, हम्म और उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है, थ्रू आउट द कोर्स भी रहता है। कई बार बच्चे मुझे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जैसे लगता है ना कि जितना जो मेरा एफर्ट था, आई एम नॉट स्टैंडिंग वेयर आई वाज, द प्लेस आई वाज डिजर्विंग, तो मैं वहां नहीं खड़ी हूँ या नहीं खड़ा हूँ। मैं आईआईटी जाने वाला था, जाने वाली थी, स्पेशली लड़कियों के अंदर, तो बहुत ज्यादा वो परेशान रहते हैं, और पूरे बीटेक कोर्स में वो डिससेटिस्फैक्शन रहता है उनके अंदर। तो सर वहां पर आप, क्योंकि सर हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, और हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, एंड आई एम सर्विंग द कॉलेज, तो मुझे तो प्यार है जी अपने जी। कॉलेज से, लेकिन जो बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है उसको वो अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए सर क्या मैसेज हो सकता है, कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जी, जिनका आईआईटी नहीं हुआ और बच्चों को ऐसा है दूसरा कि कॉलेज जाना पड़ा। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है, और आपको पता होगा कि क्योंकि आप भी उसके पार्ट रहते हैं, जब से आप इस यूनिवर्सिटी जुड़े हैं, एक हम ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम कराते हैं, हम्म और ये मैंडेटरी किया है, 21 दिन का एडमिशन पाते ही हम्म 21 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, हम्म और हर प्रोग्राम में डिफरेंट सेशंस होते हैं सबके। ओवरऑल ये होता है कि आदमी जाने यहाँ की सुविधाओं को, यहाँ हम्म की लीगेसी जब तक नहीं समझेगा तो वो, देखिए कनेक्ट नहीं किसी भी, होंगे। हाँ, कनेक्ट नहीं फील करेगा, और दूसरी बात, हम प्राउड फील करना जरूरी, ओन करना जिसको बोलते हैं, एक हम्म वर्ड होता है अंग्रेजी में, हम प्राउड कब फील करेंगे किसी चीज़ के लिए, प्राउड जब हम ओन करेंगे, जब हम आईआईटी के बच्चे क्या हैं, उनको एक सील लगता है आईआईटी, हम्म तो और आईआईटी में भी अब 23 हो गए हैं, पहली वाली बात नहीं है, हाँ तो वो 7 वाले ही आईआईटी को समझते हैं, बाकी वाले अभी हमसे भी नीचे रैंक आ रहे हैं, एनआईटीज में भी कई लोग, तो ऐसा नहीं, नहीं वो 7 मिस करने का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो फील करें, तो वो मैं इंडक्शन कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें यही समझाया जाता है, आप भी उसमें लेक्चर लेते हो एज ए डीएसए, मैं भी काफ़ी, मैं तो ऑर्गेनाइज ही करता रहा हूँ, और इस बात का ध्यान, सब में ये बात शुरू में ही बताई जाती है कि देखो, वो भूलना पड़ेगा, जो चीज़ मिस कर गया उसको लेके कैरी जो करेगा, बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, ज़्यादातर भूल जाते हैं, कुछ जो आप जो कह रहे हैं ओरिजिन जो आपसे शेयर करते होंगे, और अच्छी बात है शेयर करते हैं, तो उनको उसके अलावा कोई, फिर वो 12th में जाएंगे नहीं, फिर वो JEE देंगे नहीं, एग्जैक्टली फिर तो भूलने के अलावा कुछ नहीं। अब भूलेगा आदमी तब जब दिखेगा कि जहाँ हम हैं वो भी कम नहीं है, हाँ और ये चीज़ उनको विश्वास दिला। मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसी दौरान ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, मैं लड़कों के, एक गौरव सिंह यहाँ के 2012 के पास आउट है, वो महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस है, बताइए। और वो, और पढ़ते समय बहुत, ऐसा नहीं कि टॉपर रहे हैं वो, और एक तरह से बदमाश भी नहीं, एक आध बार एवरेज। निकल नहीं, एवरेज नहीं, थोड़ा बदमाशी भी करता था,
वो मैं बता रहा हूँ कि एक बार तो डीसी में मैं प्रॉक्टर था, उसको निकाल भी दिया गया था, रो रो के उसका बुरा हाल था। और फिर वो जब सेलेक्ट हुआ एक बार आया तो कहा कि व्हाट हैज चेंज, तो कहा सर हम देखते थे कि वो फिजिकली तो बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में एक बार मैं था तो उसी से पहचान हुई थी। तो वो चीज़ें सब भूल के ऐसा लगा उसको, ये लगा था कि जब कॉलेज से कोई निकाल दिया जाता है तो हम लोगों का भी ऐसा नहीं है, यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन सुधारात्मक के लिए रहता है कि हम्म भाई गलती से कोई गलती हो गई हम्म तो अब कुछ दिन में सुधार लो। निकाल दिया जाएगा, तो उस समय आदमी डिप्रेस टाइप का फील, हम लोग खुद भी दंड दे के सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि, तो वो कहता था अब तो सर करियर बर्बाद है, अब तो कुछ नहीं होता। एंड देन ही केम आउट एज ए आईपीएस। तो जिसने कानून तोड़ा वो हाँ, कानून का रक्षा कर रक्षक रहा है। है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्या एग्जाम्पल नहीं हम लोगों को दिया। हम्म तो जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो वहाँ वो कर सकता है। हम्म ऐसा कोई एलएस नहीं है, लो स्टैंडर्ड यहाँ पे, जो कि वो नहीं यहाँ से कर सकता है। पहला चीज़ ये विश्वास मिलना पड़ेगा, दूसरा उसको बोलना पड़ेगा, दो ही उपाय है और कुछ तो नहीं। कहने का मतलब है सर रणछोड़ दास चांचड़ बनना पड़ेगा। हाँ, एकदम विश्वास बढ़ना, विश्वास को ये, क्योंकि और आप खुद देख लीजिए, हम्म हमारी रैंकिंग हो, हम्म ग्लोबल हो, एग्जैक्टली और डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ प्रॉब्लम में ये था, थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज हम लोग को डिसएडवांटेज था, जिससे हम्म कैंपस आज सब कैंपस हो रहा है, हम्म सब अच्छा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको बस सिंपल दो वर्ड्स में कहें, पुराना भूलो और नया बहुत अच्छा जो है मिल रहा ये। है उसको अचीव कर लो। हाँ, वो अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। हम्म। बस यही दो कारण होंगे जिससे ये सही हो जाएगा। हम्म, सर आज का पूरा बहुत फ्लरिश, एक मैं बोलूं कि हम्म, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत हम लोग अच्छे टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। हम्म, स्पेशली हम लोग मतलब जो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एक्सपर्ट जो बिल्कुल लेजिट डिस्कशन, क्योंकि ये डिस्कशंस मैं रील्स के थ्रू और हर चीज़ों में मैंने बराबर बच्चों को बताया है, मैं बच्चों को एडुकेट करती जी हूँ, जी। मेरे आईजी हैंडल पे भी मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ के बच्चों को, तो हम्म, मैं टाइम टाइम पे अपडेट है। लेकिन एक प्रोफेसर जब आकर के सामने बात करते हैं तो उसकी बात कुछ अलग होती है और बच्चों को मुझे लगता है पसंद आएगा। सर आप मेरी इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये कितना यूजफुल है? क्या इसका मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए, जी क्या सब चीज़ों को और हमें कंसिडर करना चाहिए जो बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल हो, पेरेंटिंग के लिए भी हो, और जी। जो भी पर्सन इसको देख रहा है तो दैट शुड बी बेनिफिटेड। सबसे पहले तो मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। और मैंने मूलतः आपके सारे प्रश्नों का कोई ऐसा प्रिपरेशन है, मैंने अपने जीवन में जो अपने महसूस किया है, जो वास्तव में देखा है, मैंने प्रैक्टिकली नाम दे दे के भी बताया है, जिस तरह से, और जो मेरा इंस्टेंट जो आंसर था उसी तरह से किया है। जहाँ तक आपके इस चैनल का है, मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा शुरू में हमने कहा कि लेंदी, और ये हो सकता है ये खान साहब की तरह इंफॉर्मेटिव हो, जिससे कि आपका चैनल बहुत क्योंकि फ़ायदेमंद है। ऐसा एक्सेक्टली। नहीं, जो बात मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने कही ना, उसके लिए, और जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं, और जो यूनिवर्सिटी से आपका ये है, और जो आपका सृजन नाम से जो आपका चल रहा है, और आम जनता के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आम बोलचाल की भाषा में, ऐसा नहीं है कि हम कोई इसमें फार्मूला हाँ। दे रहे हैं, हम्म। कोई सूत्र याद करना है। अपने अनुभवों को मैंने साझा किया, और आपको भविष्य में इस चैनल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक बहुत सर, बहुत एक इन जनरल बच्चों के लिए धन्यवाद। शॉर्ट में मैसेज से तो आपने बहुत हम लोगों के लिए बहुत सारा कुछ ब्लेसिंग्स भी दे दिया। अब बच्चों के लिए सर एक पेरेंटिंग के ऊपर, हाँ, जैसे सर जो बच्चे ठीक ठीक हॉस्टल में रह रहे हैं ठीक ठीक। उनकी पेरेंटिंग पे उनको क्या फोकस करना चाहिए, और बच्चों को इन जनरल एक देखिए हम लोगों इन्फॉर्मेशन, ये ने, टोटल मतलब एक सिर्फ जी, इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल या जहां भी बच्चे रह सबको रहे हैं मैं सबके बताना लिए। चाह रहा हूँ। देखिए वार्ता काफ़ी लंबी हो गई है, तो इन शॉर्ट करते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ दो चीज़। पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब दोनों के लिए अलग अलग बात करें। पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पेरेंट्स को खाली दो चीज़ पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन और दबाव, हाँ। दोनों चीज़। एक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कि वहाँ गया है तो यही पैकेज मिलेगा, इससे कम मिलेगा तो वो नहीं सेटिस्फाई, ये उससे वो दबाव महसूस होता है। पेरेंट का काम है, आपने अच्छे संस्कार दिए
और उसको जो हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बताए कि हम्म इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज गेन करना है, मेंटल हेल्थ एड्रेस करना है, ओपन रहना है, 3-4 और एक नॉर्मल दिनचर्या, और बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना है, और वो ध्यान रखना है कि इट इज़ ओके समटाइम नॉट टू बी ओके। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, उसमें सब आ जाता है। वो बड़ा सार्वगर्भित शब्द है, तो उस तरह से तो ऐसा नहीं कि बच्चा थोड़े से के लिए तो लगे क्यों तुम ऐसे मुँह बनाए हुए हो, क्यों ऐसे किए हो? अरे वही इट्स ओके नॉट टू बी ओके। उसमें बहुत ज़्यादा तब वो खुद सोचने लगेगा कि मेरी मम्मी-पापा क्यों इतना परेशान थे। तो सम टाइम लेट इट लेट द दिस हाँ, लेकिन ओपन होना। तो पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ मैंने बताया कि आप एक्सपेक्टेशन और कोई चीज़ का नहीं कि ये टारगेट बनाओ, इसमें नहीं होगा तो उनकी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। समाज में वो उन्होंने कमिट कर रखा है या कहीं से देखा मुझे दिखाना है। नहीं हुआ भाई, सब आईएएस पीसीएस नहीं होंगे। सब एमएनसी में एक ही कोई 40 का पैकेज पाएगा, कोई 50 का पाएगा, कोई 8-10 का 10,000 भी, ही पाएगा। हाँ। तो वो सब भी चलेगा। तो इस सब में अपने हाँ, ये है कि जो शुरू में खराब आया वो हमेशा आगे अच्छा कर लेगा। तो एक पेरेंट पॉइंट ऑफ, अब बच्चों को भी जो मिल गया, पहले तो पुराना भूलो जो छूट गया, और दूसरा जो मिल गया है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट खुशी करो। को एक्सेप्ट और ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दैट, जो भी आपका है। क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सर्च करना है। प्रोफेसर जैसे आपने कनेक्ट की बात की, आप जुड़िए अच्छे टीचरों से, अच्छे से जुड़िए, जो आपको जहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि ये ना संभव कर पाए। ये कैंपस और यहाँ की एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत लोड लेके ना चलो जीवन में, मस्त रहो। इंजीनियरिंग और एक प्रोफेशनल स्टडी आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग तो खास करके, मेडिकल में तो थोड़ा लोड पहले से भी सुना जाता था, अभी भी है, लेकिन इंजीनियरिंग में तो मस्त होके पढ़ते, दे एंजॉय एंड रीड। एक दिनचर्या फॉलो करो, हेल्दी लाइफ जियो, ठीक से खाना खाओ, समय से सो। हालांकि ये सब चीज़ें थोड़ा इंजीनियरिंग में समय से सोना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब टेक प्रॉपर रेस्ट, और सब चीज़ों के साथ करते करते आगे बढ़ो, लोड मत लेना। फिर एक यहाँ पे बड़ा कॉमन वर्ड चलता है मस्त, तो मस्त बड़ा मस्त रहो। हाँ, मस्त रहो और अपना काम करो ईमानदारी से, यही मेरी। तो आज आप लोगों ने सुना, हम लोग ये पूरा, अब आप लोगों को लग ही रहा होगा इतना बड़ा एक्सपीरियंस अगर किसी के पर्सन के साथ है, क्यों मैं लेके आई सर को यहाँ पे। अब आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सर सिर्फ काम नहीं करते, सोलफुली कनेक्ट रहते हैं। और फिर सर की दिनचर्या भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सर खुद को मैनेज करते हैं, मैरिटल लाइफ को, मैरिटल डिस्कॉर्ड को कैसे बैलेंस करना है, आपको वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करना है, और पढ़ाई करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, रोल क्या है कनेक्ट करने का बच्चों को टीचर्स के साथ, फिजिकल क्लास का कितना इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में आपको क्या सारी चीजें। जरूरी नहीं कि आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया तो यू आर द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, आपको उसके बाद भी अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की है तो आपको तब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टे कनेक्टेड, हमेशा स्टे कनेक्टेड टू योर प्रोफेसर, स्टे कनेक्टेड टू योर विजुअल क्लासेस, स्टे कनेक्टेड टू योर फिजिकल क्लासेस, और अब स्टे कनेक्टेड टू योर सेल्फ फर्स्ट। तो सर ने ये बातें कही, तो ये जो मेरी दादी माँ के नुस्खे थे इनको मैंने लेजिट करके दिखाया विद लेजिट इन्फॉर्मेशन, द लेजिट वैसे पर्सन। इसमें दादी माँ जैसा कुछ है नहीं, ये आप अपना अपना नाम से भी करिए मुझे। तो ये आकृति के नुस्खे तो आकृति के नुस्खे मैं सुनाती रहती आकृति हूँ। पांडे के नुस्खे बोलिए आप। तो ये मेरे आकृति पांडे के नुस्खे सर ने बोला दादी माँ का नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सर ज्यादा बोलिए तो बच्चे कहते हैं ना ये दादी बड़ा अम्मा ओल्ड, है, दादी अम्मा है, ये नहीं इनको तो ज्यादा ज्ञान है। तो तो ये दादी अम्मा की, तो ये सर ने बोला करेक्ट करने के लिए कि आकृति पांडे के नुस्खे को मैंने और लेजिट किया, सर के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। ये हमेशा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, सबके लिए बहुत फ्रूटफुल है, और इसके ऊपर में वर्क करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेशियस और इतना बिजी स्केड्यूल में आपने इतना लंबा टाइम हमको दिया है, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।